डियर स्टूडेंट, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 की एनसीईआरटी की मैथ पढ़ाई जाएगी। कक्षा 11 में समुच्चय सिद्धांत चल रहा था, उसी के आगे आज पढ़ाना है। समुच्चय सेट्स में एक्सरसाइज 1.4 बताना है। 1.4 समझने के लिए कुछ चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियंस ऑफ सेट्स। यूनियंस ऑफ सेट्स क्या होता है, बहुत अच्छी तरह इसको समझेंगे। यूनियंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ, माना ए बराबर 1 2 3 5 इस तरह से लिखा है, और बी बराबर लिखा है 5 6 7 8 इस तरह से लिखा हुआ है। ए दिया है, बी दिया है। अब इनका सम्मिलन हमको निकालना है, यानी यूनियन निकालना है। तो इनके यूनियन को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी बराबर एक संख्या एक ही बार लिखी जाएगी, कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 5 ये सब हो गए। फिर देखिए इधर 5 हो चुका है, दोबारा नहीं लिखना। 6 7 8 ये आपका यूनियन होता है। और देख लीजिए एक एग्जांपल और, ए बराबर ए ई आई ओ यू, और बी मान लो दिया है ई आई यू। अब इनका यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी, इनके सम्मिलन यानी यूनियन को बीच में यू लगाकर व्यक्त करते हैं। ए यूनियन बी को ए यू बी या ए यूनियन बी बोला जाता है। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। एक अक्षर एक ही बार लिखा जाएगा, कोई अक्षर रिपीट नहीं होता है इसमें। और देख लीजिए जैसे लिखा गया, ए बराबर 1 3 5 7, और बी बराबर लिखा गया 2 4 6 8 इस तरह से। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, पहले देखो एक आएगा, कॉमा, इसका एक आ गया, इसमें 2 है, 2 आएगा, फिर इसमें 3 है, उसमें 4 है, फिर इसमें 5 है, उसमें 6 है, इसमें 7 है, उसमें 8। एक संख्या एक ही बार लिखी जाएगी, चाहे वो संख्या दोनों में हो चाहे एक में लिखी हो, कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो जाएगा समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियंस ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना आप सभी लोगों को आ गया। अब चलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूं ए बराबर 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर 2 4 6। तो इनके इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी को, ये इंटरसेक्शन का निशान है, यूनियन का निशान ऊपर की तरफ बनता है, इंटरसेक्शन का निशान नीचे की तरफ बनता है। तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है इसको ए इंटरसेक्शन बी बराबर। इंटरसेक्शन होता क्या है, जो कॉमन चीज होती है, जो दोनों में हो। देखो ये 2 इसमें है, ये 4 इसमें है, ये 6 इसमें है, यानी जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन का मतलब आप समझ जाइए कि जो दोनों में होता है, जो एलिमेंट दोनों में हो, वो आपका इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 4 6। एक और देख लीजिए उदाहरण, ए बराबर ए ई आई ओ यू, और बी बराबर ई आई यू।
अब आपको निकालना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो एलिमेंट दोनों में है उसको छांट कर लिख दीजिए। तो देख लीजिए ए नहीं है उसमें, ई है, ई है तो यहाँ पर ई हो जाएगा। फिर आई है दोनों में, ई है देखो दोनों में, आई है दोनों में, उसके बाद यू है दोनों में, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा ई आई यू। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए, यदि ए बराबर 2 4 6 8 और बी बराबर 1 3 5 7 ये मान लीजिए लिखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में? देखो दो नहीं है ना, इसमें तो है, उसमें नहीं है। 4 6 8 2 4 6 8 है इसमें, उसमें 1 3 5 7 है, यानी इसमें ये सम संख्या लिखी है, इसमें विषम संख्या लिखी है, तो कॉमन चीज कोई नहीं होगी। तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या इसी को हम फाई से लिखते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब कोई तत्व कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं मिलता, तो उसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसके बाद देखिए समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर 4 5 6 7। अंतर को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। a का b में अंतर निकालेंगे, इसका अर्थ समझ लीजिए a माइनस बी का अर्थ है कि वह एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो इसमें देखो कौन से एलिमेंट a में है और b में नहीं है। देखो ये एक a में है b में नहीं है तो एक लिख दिया, फिर 2 भी a में है b में नहीं है, फिर 3 भी a में है b में नहीं है, उसके बाद 4 देखो दोनों में, इसको नहीं लिखेंगे। a माइनस बी का मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, a में हो एलिमेंट और b में ना हो, इसका मतलब है कि a ऋण b हो जाएगा ये। अब b माइनस a का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो b में हो a में ना हो, ऐसे एलिमेंट ढूंढिए b में हो, ये तीनों हो जाएंगे 5 6 7। तो ये होता है समुच्चयों का अंतर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, a बराबर a e i o u और b बराबर a e u। तो a माइनस बी का अर्थ समझ लीजिए, ऐसे तत्व ढूंढिए जो a में हो b में ना हो, ऐसे एलिमेंट a में हो बट b में ना हो। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देते हैं। ये देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं लिया जाएगा, e भी नहीं लिया जाएगा, u भी नहीं लिया जाएगा। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं i और o जो a में है बट b में नहीं है। उसके बाद जैसे a बराबर है आपका 1 2 3 और b बराबर है 4 5 6, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? ऐसे एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो। तो ये पूरे आ जाएंगे 1 2 3, ये a माइनस बी हो जाएगा। समुच्चयों का अंतर हो गया, ये डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में लिखा है समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन आपको ज्ञात करना है। तो यूनियन ज्ञात करने के लिए आपको ये 5 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल देखो, x और y दिया गया है, आपको निकालना है x यूनियन y।
यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, x यूनियन y, तो इसी के सामने आंसर लिख दिया जाएगा x यूनियन y बराबर, देख लीजिए, यूनियन वह होता है जो दोनों को मिलाकर एक क्रम से संख्या, आरोही क्रम में संख्या लिखी जाती, कोई संख्या रिपीट नहीं होती। तो संख्या कहाँ से स्टार्ट है? सबसे कम 1 है, 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 है नहीं, फिर 5 हो जाएगा। देख लीजिए, 1 दोनों में एक बार लिखा जाएगा, उसके बाद 2 इसमें नहीं है, इसमें है, फिर 3 दोनों में एक ही बार लिखा जाएगा, फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो चाहे जिसमें हो उसको एक बार जरूर लिखना है, आपको क्रम से लिखना है, तो आ जाएगा 1 2 3 5। उसके बाद ये देख लीजिए दूसरा वाला, A यूनियन B आपको निकालना है। ये बराबर आ जाएगा A B C E I O U। A के बाद B आएगा, फिर C आएगा, एक अक्षर को एक ही बार लिखना है, फिर E I O U। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाइए, A बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। इसका मतलब A आपका जो सेट है, A बराबर जो आपका सेट है वो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, 3 का गुणज है, प्राकृत संख्या है, तो 3 6 9 12 इस तरह से अंत तक लिखा जाएगा। उसके बाद B बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5, 6 से कम में 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपको यूनियन निकालना है, तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। ये तीसरा सवाल था, इसका तीसरे का आंसर ये चल रहा है। तो A यूनियन B बराबर क्या आ जाएगा? देखो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये अपरिमित समुच्चय होगा, अनंत तक जाएगा। A यूनियन B ये हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं, A बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है, यानी जो आपका A होगा ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथे का आंसर, चौथे पार्ट का A बराबर जो आपका सेट है वो हो जाएगा 2 3 4 5 6, 1 से बड़ा है और 6 तक, 6 के बराबर है। उसके बाद B जो हो जाएगा, B देखो यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 और 10 के बीच में, तो हो जाएगी 7 8 9। अब इनका हमको यूनियन निकालना है। A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई संख्या रिपीट नहीं होगी, सबको क्रम से लिखना है। उसके बाद इसका ये आखिरी सवाल देखो, A यूनियन B, ये A दिया ये B दिया है, इसमें हो जाएगा 1 2 3, इसमें ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3। ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, यदि A बराबर A कॉमा B और B बराबर A कॉमा B कॉमा C, तो क्या A इज द सबसेट ऑफ B तथा A यूनियन B को ज्ञात करना है। आपको बताना है कि क्या A B का सबसेट है। तो देखो A के सभी एलिमेंट B में है, तो लिख देंगे हाँ A इज द सबसेट ऑफ B, यस A इज द सबसेट ऑफ B। उसके बाद A यूनियन B आपको ज्ञात करना है,
तो ए यूनियन बी निकालने के लिए ए इसमें और इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक बार लिखा जाएगा, बी एक बार लिखा जाएगा, सी एक बार लिखा जाएगा। और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी समुच्चय के बराबर है। देखो ए यूनियन बी हमने निकाला, ए बी सी आया, और ए बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ए यूनियन बी बराबर बी के होता है। कैसी स्थिति में, जब ए सबसेट हो बी का और ए यूनियन बी, उस समय आपका बी आएगा। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देख लीजिए, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये दूसरा ही है, दूसरा ही सवाल है। तो जब भी ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब ए यूनियन बी हमेशा किसके बराबर आएगा, जैसा दूसरे सवाल में हुआ है, बी के बराबर आएगा। चौथा सवाल देखिए, यदि ए बी सी डी के मान दिए गए हैं, तो ये बहुत सारे मान आपको निकालने हैं। ये 6 सवाल दिए गए हैं, 6-7 पार्ट दिए गए हैं, इनको आपको निकालना है। चौथा सवाल देखिए, यदि ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए हैं, तो इन सभी के मान निकालने हैं। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर ए यूनियन बी निकालना है। ए आपको दिख रहा है सभी को, बी दिख रहा है, ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यूनियन बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, क्रम से मान लिखे जाएंगे, क्रम से, और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होगा। देखो 1 2 3 4, पहले ये लिख दिए, फिर देखो 3 4 हो चुके हैं, फिर 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दूसरे नंबर पर निकालना है आपको ए यूनियन सी। ये आपको ए दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है तीसरे में निकालना है बी यूनियन सी। ये बी है और ये सी, इसका यूनियन निकालना है। तो 3 4 5 6 7 8। उसके बाद चौथे में निकालना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी निकालना है, ये बी है और ये डी है, इनका यूनियन निकालना है। 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पांचवें में आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए तो आपको ये दिख ही रहा है, उसके बाद बी यूनियन सी ये दिख रहा है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए का यूनियन बी यूनियन के साथ में निकालना, बी यूनियन सी के साथ में निकालना है। तो बी यूनियन सी आपने पहले निकाला हुआ है, और फिर ए है तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। तो इसका और इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका पांचवा नंबर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी। ए आपको दिख ही रहा है, बी यूनियन डी ये दिख रहा है, तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन डी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद लास्ट वाला देखिए बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी, इसके लिए पहले सी यूनियन डी निकाला जाएगा। सी यूनियन डी निकालो, सी और डी का यूनियन 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब बी आपको ये दिख रहा है, बी के साथ में
इसका यूनियन निकालना है सी यूनियन डी का। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से चौथा सवाल हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, यदि ए बी सी डी के मान दिए गए, 4 समुच्चय दिए गए हैं, तो ये सभी आपको निकालने हैं। सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन चीज़ है उसको लिखना है। कॉमन चीज़ का मतलब जो दोनों में हो। देखो 7 9 11 दोनों में है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। उसके बाद जरा दूसरा देखिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं? 11 और 13। तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी बराबर 11, 13। उसके बाद तीसरे में देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले सी इंटरसेक्शन डी निकाला जाए। पहले सी इंटरसेक्शन डी निकाला जाए, तो ये क्या हो जाएगा? सी ये है और डी ये है, 15 हो जाएगा। उसके बाद इसी के आगे निकालना है सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। आपको ए दिख रहा है, ये है, इसका इसके साथ सी इंटरसेक्शन डी के साथ आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही है, तो ये हो जाएगा 5, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और ये सी है, तो इसमें कौन सी चीज़ मैच कर रही है? 11 दोनों में है। ए इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा 11। उसके बाद पांचवें में देखो, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी आप लोगों को दिख रहा है, ये बी है और डी, इसमें क्या कुछ मैच कर रहा है? कुछ नहीं मैच कर रहा, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 6 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए लिखा हुआ है, बी यूनियन सी पहले निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी निकालेंगे। बी ये है और सी ये है। 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। उसके बाद आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए देखो ये ऊपर है, 3 5 7 9 11, और बी यूनियन सी ये है। तो इसमें क्या क्या मैच कर रहा है? 7 9 11, तो ये हो जाएगा 7 9 11। उसके बाद अगले सवाल में आ जाते हैं, 7वें में। इसमें आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। ये ए है और ये डी है, इसमें कोई चीज़ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा 5, यानी रिक्त समुच्चय। उसके बाद आता है 8 नंबर, में देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकाला जाए। बी और डी आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका और इसका यूनियन निकालना है। तो हो जाएगा 7 9 11 13 15 17, और इसके साथ में हमको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए यहाँ पर है, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। कोई चीज़ मैच कर रही है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 11 है, तो ये आ जाएगा 7 9 11। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा। इसमें ए इंटरसेक्शन बी ये निकला हुआ है, और इसमें इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी का। बी यूनियन सी भी निकला है,
तो ये 9वें नंबर में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो ये हम छांट के दिखाते हैं यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी ये है आपका, ए इंटरसेक्शन बी ये है, उसके बाद बी यूनियन सी ये है। इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालना है। 7 9 11 ये बराबर हो जाएगा 7 9 11। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी आपको कहीं दिख रहा है? ए यूनियन डी नहीं है। उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है। तो ऐसा करते हैं, ए यूनियन डी निकाल लेते हैं पहले। ए और डी का यूनियन 3 5 7 9 11 15 17। उसके बाद आपको निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी ये लिखा हुआ है और बी यूनियन सी ये लिखा हुआ है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन चीज निकालनी। 7 9 11 ये हो जाएगा 7 9 11। ये आपका हो जाएगा 6 नंबर।